जो हाई स्कूल का ही विज्ञान का 2025 का प्रश्न पत्र है, जिसका कोड है 824 CJ। 824 CJ 2025 का ये प्रश्न पत्र है हाई स्कूल का। अब आपको इसके MCQ प्रश्न आपको मिलवाएंगे बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने MCQ है। इसमें 3 पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के क्वेश्चन है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये अवतल दर्पण में छठी स्थिति है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो इसका डी विकल्प ठीक है बच्चों, डी सही है। जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरियां -15 है, तो माइनस में होती है दोनों अवतल लेंस होंगे जब। इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें आप पसंद करेंगे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका ठीक 10 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे आप। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चों रेटिना पे बनता है। इसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल। वैसे ही हिंदी में भी रेटिना लिखा जाता है। दो चालक तार में प्रत्येक तार की लंबाई व्यास समान है। विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में फिर स्पासर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी और स्पासर क्रम में संयोजित ऊष्माओं का अनुपात होता है 1:4। ये मैंने आपसे किसी दूसरी वीडियो में भी सोल्व कराया क्वेश्चन। इसके बाद है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति कौन है बच्चों? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति है बच्चों जनित्र। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं त्रिज्यत होती है, चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्रों की कतार केंद्र होता है। इसका डी सही है बच्चों, इसका डी विकल्प ठीक है। इसके बाद कह रहा है, देखो पार्ट बी, ये केमिस्ट्री से है। ये एक फिजिक्स के क्वेश्चन थे, अब केमिस्ट्री के हैं आपके। एक विलियन का लाल लिटमस को नीला करता है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल लिटमस को नीला करता है तो वह pH मान उसका होगा बच्चों 8, क्योंकि ऐसा करते हैं क्षार। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने से कौन सी गैस निकलेगी? यानी जिंक चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करानी है आपको, यानी कि ये रिएक्शन ऐसे होगी, Zn की क्रिया आप H2SO4 के साथ कराएंगे, तो एरो ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। इसका डी सही है। रिएक्शन भी आपके सामने ये है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 10, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन पूछ रहा आपसे, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ये तो एल्केन का होता है। एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब देखो कौन सा विकल्प सही है, सी। ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है, तो इसका सी विकल्प ठीक है, CnH2n-2। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। देखो ये एल्कोहल है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक है, इसका बी विकल्प ठीक है। एल्डिहाइड में आएगा, देखो इसे ऐसे लिखेंगे CHO, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्कोहल है, तो इसमें भूल जा बच्चों एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड है इसका बी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है बच्चों या तो Mg या Zn। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका ए सही है, जैसा कि आप इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 में भी देख पाए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक ने किसे विस्थापित करा? हाइड्रोजन को। तो इस देखो ये क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आपको यहीं पर मिला क्वेश्चन नंबर 12 में, या तो Mg या जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कीटोनी समूह में उपस्थित है? यानी कीटोन कौन सा ग्रुप है? जब कार्बन कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये आपका कीटोन नहीं है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये भी नहीं है, ये न ये है, न ये है, न ये है। कीटोनिक ग्रुप आपका डी विकल्प ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड O, तो कीटोन ग्रुप आपका इसमें डी विकल्प ठीक है। मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? आमाशय, प्लीहा, हृदय, वक्र। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना था, यानी वक्र।
इसका डी सही है। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल, लाइमोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। इसका बी सही है, कोशिका द्रव्य में होता है ऐसा। जीवों में अपने कायिक भाग के नए जीव का निर्माण करने की क्षमता को कहा जाता है विखंडन। नए जीव को नए नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है मुकुलन, खंडन, प्रुदभवन। इसका सी सही है। इसमें आएगा बच्चों सी, क्वेश्चन नंबर 16 का सी। निम्नलिखित में से कौन बीज को परिवर्तित करता है? वर्तिकाग्र, परागकण, वर्तिका, बीजांड। तो इसका ए सही है। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है कहलाता है जीन। निम्नलिखित में से कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है घास स्थल, ये नेचुरल है। वन नेचुरल है। मरुस्थल नेचुरल है। मानव निर्मित कृषि भूमि। इसका डी सही है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और थायरॉक्सिन। इसका सी सही है, क्योंकि ये तीनों पादप हार्मोन के एग्जाम है, मतलब पादप हार्मोन में है, लेकिन ये थायरॉक्सिन ऐसा है। इसका बी, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सी विकल्प ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न क्या क्या आए हैं। ये है आपका इंग्लिश वर्जन का पेपर, तो बाकी ये मैंने सोल्व कर रखा बच्चों इसका। ठीक है, आप इसके एमसीक्यू देखेंगे।